नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट कक्षा इस चैनल में। और आप लोग कैसे हैं? मैं आपके कुशल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और केमिस्ट्री की जो श्रृंखला चल रही है उसी में आज मैं आगे बढ़ूंगा। और आज का जो टॉपिक है वो है लेज़र। लेज़र के बारे में हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ इसके प्रयोगों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और साथ ही साथ जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे उनको हम लोग कवर भी करते चलेंगे। तो आइए आप लोग मेरे साथ इसको पढ़ते हैं अच्छे से, और साथ ही साथ चीज़ों को लिखते भी चलिए, क्योंकि लिखने से क्या होता है, चीज़ें प्रिपेयर होती रहती हैं। साथ ही साथ जो वैश्विक महामारी चल रही है उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सावधानी बरत रहे होंगे। मैं अपने समस्त वीडियो में आपको लगातार बताता रहता हूं कि नोवेल कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग, 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग हम ज़रूर करें। अब ये चीज़ तो आपके व्यवहार में आ ही चुकी होगी, और इसको जो है आप लोग ऐसे करके ही अब जो है आपको आगे बढ़ना है। और चीज़ें जो हैं और जो हैं घातक हो रही, तो इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। केसेस बढ़ रहे भले ही, इसके लिए आप घबराइए मत। आपका अपना जो कार्य है उसको आप लोग करते रहिए, ठीक है। आपके सफल होने की मैं कामना करता हूँ। और आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए ये जो आज का वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो 20 सितंबर को आरओ की परीक्षा हो या 11 अक्टूबर को आपकी पीसीएस की परीक्षा हो, उन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। लेज़र, सबसे पहले आपको जानना है लेज़र होता क्या है। लेज़र का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। याद रखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब ये हुआ विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन। हिंदी में से बोलते हैं विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन, ये होता है लेज़र का मतलब, ठीक है। लेज़र लाइट तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो लाल लाल निकलती है, खूब पतली सी। के क्या कैसा लगता है आपको जब आप पुश करते हैं बटन को, तो लाइट एक लाइट की बीम निकलती है ना, कैसी होती है? क्या वो बहुत, जब वो लाइट सोर्स से निकलती है क्या बहुत फैली हुई होती है? नहीं, एक वर्णी होती है। कैसी होती है? एक वर्णी, मतलब कि बहुत सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब थोड़ा सा भी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश तरंगों में या प्रकाश विकिरण में बहुत सारे गुण होते हैं, बट लेज़र बीम की लाइट ऐसी होती है जो एक वर्णी होती है। कैसी होती है? एक वर्णी होती है। यानी यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेज़र बीम के द्वारा हम किस तरह के प्रकाश की प्राप्ति करते हैं? एक वर्णी प्रकाश की प्राप्ति करते हैं। साधारण प्रकाश में सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण होते हैं, जबकि लेज़र एक वर्णी होता है। यह सीधी रेखा में बिना प्रकीर्णित हुए बहुत दूर तक जा सकता है। और आपने देखा ही होगा, जो लेज़र आता है जब पुश करते हैं बटन को, तो बहुत दूर तक, जितना दूर आपको ले जाना हो, जिस आदमी के पास, जैसे आप यहाँ खड़े हो, आपको ले जाना है 500 मीटर, तो वहाँ तक जो है आप लेज़र जो है जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो बहुत हाई होता है। उसकी रेंज क्या होती है? बहुत हाई होती है। साथ ही साथ एक वर्णी प्रकाश होने के कारण ही उनमें यह सब गुण पाए जाते हैं, ठीक है। लेज़र का जो तरंगदैर्घ्य है, जो परास है, वो हम लोग यहाँ देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 0.01 नैनोमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक इसका जो रेंज है, ये इसकी क्या है? ये इसकी मैक्सिमम रेंज है जहाँ तक ये ट्रैवल कर सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, समीक्षा अधिकारी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो लेज़र का आविष्कार किया था थियोडोर मैमन ने। एकदम याद कर डालिए, इसको लिख डालिए। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? लेज़र का आविष्कार थियोडोर मैमन ने किया था। थियोडोर मैमन ने लेज़र का आविष्कार किया था, याद करते चलिए। अब जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये आपको एक चित्र यहाँ दिख रहा होगा जिसमें कांच की नली में क्या है? कांच की नली में ये पूर्ण परावर्तक एक तरह का नली पड़ी हुई है, एक सब नली पड़ी हुई है, ये क्षण दीप्ति है। और इसके माध्यम से आप देख रहे होंगे ये लेज़र पुंज है। इसके माध्यम से हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित होता है, किस प्रकार एक वर्णी प्रकाश क्या हो रहा है, उत्पादित हो रहा है, उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, वो यहाँ इस चित्र में कुछ आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, जो चीज़ें हम देख लेते हैं वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे ये डायग्राम बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आपको बताना
कि किस तरह से जो लेज़र बीम है वो किस प्रकार से एक वर्णीय प्रकाश को पैदा कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार कर रहा है। अब साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे लेज़र के प्रयोग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए प्रयोग के बारे में समझते हैं। आया है क्वेश्चन, आए हुए हैं प्रश्न, यहाँ से आते हैं। हमारा आपका नैतिक दायित्व यही है कि हम लोग क्या करें, अधिक से अधिक चीज़ों को करके चलें, याद करते हुए चलें। सबसे पहले खगोलीय दूरियों के मापन में, याद करिए मेरे साथ, खगोलीय दूरियों के मापन में लेज़र का इस्तेमाल होता है। ठीक है। जो दूसरा है उड़ानों को संचालित और नियंत्रित करने हेतु भी हम लेज़र का प्रयोग, जो उड़ानें होती हैं हवाई जहाज की, उनका भी कंट्रोलेशन वगैरह जो है हम लेज़र बीम के ही द्वारा करते हैं। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने हेतु, जितनी भी जो तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें भी जो है इसका प्रयोग यानी कि लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है, ताकि क्रियाएं कैसी हो सके, संतुलित हो सके, बैलेंसिंग हो सके। कोई भी रिएक्शन होती है वो उसको क्या करना, बैलेंस करने का काम करना, यानी कि साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करने का काम होता है। कैंसर और ट्यूमर के इलाज में भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ ये क्वेश्चन आया हुआ है। कैंसर और ट्यूमर के इलाज में भी लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। 3 डायमेंशनल 3D चित्र बनाने और अंकित करने में, यानी होलोग्राफी में, किसमें, होलोग्राफी में भी हम लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ धातुओं को काटने, जोड़ने और छेद करने में भी हम लेज़र बीम का इस्तेमाल, क्योंकि इतना ज़्यादा इसकी क्षमता होती है कि ये धातु मेटल्स को क्या कर सकता है, काट सकता है, उसको जोड़ सकता है और उसमें छेद भी कर सकता है। इतनी ज़्यादा इसकी इफ़िशियंसी होती कि यह कार्य करने में क्या होता है, बहुत दक्ष होता है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका बी वाला, एक तो उड़ानों को संचालित करने में और कैंसर का ट्यूमर और इलाज में। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, इसलिए इनको जो है आप ज़रूर रिमेंबर करेंगे। आए हैं प्रश्न, ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप जब देखेंगे तो आपको स्वयं ही लग जाएगा। अगर पेपर लगाएंगे, क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, कोई मतलब नहीं है आपका क्वेश्चन से, तो आपको ये भी मजाक ही लगेगा। तो अगर आप लगाते हैं, वाकई में अगर सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पे मैं कितनी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ये लेज़र का टॉपिक था। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेज़र का, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मेज़र के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।